अगर दोस्तों आप एयरटेल डिजिटल टीवी को यूज़ करते हो, एयरटेल डिजिटल टीवी डिश अगर आपका बिगड़ गया हो, मान लो कि सिग्नल्स का इशू आ रहा है, B001 आ रहा है, तो ऐसे में एक पुराने एयरटेल डिजिटल टीवी सेट टॉप बॉक्स को कैसे इंस्टॉलेशन करोगे अगर आपका टीन का छत हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरह से अपना स्टैंड को सेट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ से। तो स्टैंड को कुछ इस तरह से मजबूती से सेट करना है ताकि आंधी हवा वगैरह आए तो इतना आसानी से ये डिस्प्लेज ना हो जाए। और सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ये कहीं दाएं बाएं आगे पीछे कहीं झुका हुआ ना हो। और यहाँ पर जो स्क्रू आप मारोगे ना तो कुछ इस तरह से मारे, इस नीचे वाला निचले हिस्सा में ना मारे, पानी लीकेज होगा। यहाँ पर ऊपरी हिस्सा में मारे और यहाँ पर इस कार्ड में भी आपको 2 कील ठोक देना है और यहाँ पे एक स्क्रू ठोक देना है। ठीक है, ये कुछ स्क्रू वगैरह कील वगैरह ठोक दोगे तो आपका स्टैंड ये मजबूती से सेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 कील ठोक देना है, करीब यहाँ पे थोड़ा लंबा वाला कील ठोके 3 इंची का, क्योंकि आपका जो ये कार्ड लगा हुआ है ना इस पर कुछ तो गैप्स चला जाएगा और बाकी आपका टीना के अंदर गैप्स में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिनिमम 3 इंची वाला गजल को मारना है। ठीक है, 3 इंची वाला कील को लेके मारे। तो यहाँ से चलो ये 2 ठोक दो यहाँ पर आप, और फिर धीरे धीरे जो साइड वाला स्टैंड स्टार जिसे कहते हैं उस स्टार दोनों को सेट करना है। ठीक है, तो अभी ये अगला वाला भी यहाँ से ऐसा ठीक ठोक देना है। तो अभी साइड का जो स्टार है स्टार को ठोक देना है, ठोक के मजबूती से एकदम टाइट करके काफ़ी मजबूती के साथ ये स्टैंड सेट हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरा इस चैनल पर ऑलवेज आपको टीवी एंड डीटीएच रिलेटेड वीडियोस का अपडेट मिलते रहता है। तो यहाँ से देखिए मैं स्टैंड को कुछ इस तरह से आपको सेट कर देना है, जिस पे टीन पे यूज़ करने वाला जो स्क्रू वगैरह होता है उसी को डाल के आप इसे ठोके। वरना क्या होगा, पानी लीकेज होगा। तो पानी लीकेज होने के चांसेस नहीं रहता। इस पर 2P वॉशर स्क्रू जो कहते कुछ इस टाइप से रहता। तो यहाँ से इस वाले साइड पे भी एक जोड़ दे। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्टैंड को जोड़ने में ज़्यादा मशक्क़त इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि सिग्नल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मिले और डिश का लॉन्जिविटी कुछ ज़्यादा हो, इतना आसानी से डिस्प्लेज ना हो। तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस स्टैंड सेट करने में लगाना ज़रूरी है। तो मैंने ऐसे स्टैंड सेट कर लिया कंप्लीट। अब यहाँ पे जो नट बोल्ट वगैरह इसे एक बार टाइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सारे नट बोल्ट वगैरह एक बार टाइट हो जाने के बाद अब इस स्टैंड का ऊपर हम अपना डिश एंटेना को डालेंगे। ठीक है, यह एक एयरटेल डिजिटल टीवी का डिश एंटेना है और इस पर मैं अभी डिश एंटेना को डालूंगा। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, अपना मीटर को यूज़ करना है, जो मीटर है उसे यूज़ करना है। तो दोस्तों अगर आपको एक मीटर चाहिए, इस टाइप का एक मीटर चाहिए, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 650 का है, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। और अगर नया एयरटेल डिजिटल टीवी कनेक्शन चाहिए जिसमें 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री आ रहा है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। 2290 का है। तो यहाँ से देखिए मैं कुछ इस तरह से कनेक्शन को सेट कर दिया। एक HD कनेक्शन ले सकते हो, तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। अभी क्या करना, अपना मीटर कनेक्ट हो चुका है। मीटर कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से सिग्नल ट्रैक कर लूँगा। सिग्नल ट्रैक एक बार हो जाने के बाद आपको अंदर जाके अपना डिश को जो सिग्नल अपने ट्रैक किया है उसे टीवी पर चेक करें कितना परसेंटेज वगैरह मिला हुआ है। और यहाँ से चलिए मैं इसे फाइनल कर देता हूँ। एक बार मेरा सिग्नल ट्रैकिंग फाइनली हो जाए तो मैं बाकी नट बोल्ट वगैरह जितने भी ये कस लूँगा अपना डिश एंटेना का। तो ये मेरा सिग्नल ट्रैकिंग कंफर्म हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, ये मीटर को डिस्कनेक्ट करके डायरेक्ट कर देना है लाइन को, ताकि बीच में जो मीटर लगा हो इसे निकाल लेना है। तो मेरा अपना फ़ायदे की यूज़ के लिए मैंने लिया था, सिग्नल को इंडिकेट करे। तो अभी मीटर को डिस्कनेक्ट करना है यहाँ से और डिश का जो नट बोल्ट वगैरह को कस देना है। यहाँ पे ये जो नट बोल्ट वगैरह है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों नट बोल्ट वगैरह का कस देना है और ये भी, ये सबको टाइट कर लेना है। ठीक है, ये एक बार टाइट हो जाए। अभी टीवी स्क्रीन पे चलिए हम सिग्नल देखते हैं यहाँ से। अब देखो टीवी स्क्रीन पे मेरा ये एयरटेल डिजिटल टीवी का HD सेट टॉप बॉक्स है और मेरा ये एयरटेल डिजिटल टीवी का जो सिग्नल्स का इशू था, जो कि सिग्नल्स नहीं आ रहा था अचानक, मतलब डिश निकल गया था, उसे सही जो मैंने किया है। अब इसका सिग्नल क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ कहाँ तक है चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेनू को प्रेस करना है, फिर यहाँ से हेल्प को सिलेक्ट करना है आपको। हेल्प पे जाने के बाद यहाँ से आपको
डायग्नोसिस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसे सिलेक्ट करने के बाद सिग्नल स्ट्रेंथ को सिलेक्ट करना है और यहाँ से देखिए मेरा सिग्नल क्वालिटी और स्ट्रेंथ ठीक है। अगर लाल होगा क्वालिटी में देन कुछ चैनल्स तो मिसिंग करेगा ही आपका प्रॉब्लम में। या तो हरा होना चाहिए और हरा नहीं मिला आपको देन येलो तो मिनिमम होना चाहिए, येलो रहेगा भी तो आपका प्रॉब्लम्स नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटा सा वीडियो आपको शायद अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का एक लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक और नया वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।